चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्ड में आज हम जानेंगे इंसर्ट के ऑप्शंस के बारे में, जिसमें सबसे पहले ऑप्शन आता है हमारा कवर पेज। कवर पेज बेसिकली क्या होता है, किसी बुक का जो पहला पेज होता है उसको हम कवर पेज बोलते हैं। कवर पेज पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले अपनी बुक का कवर पेज बनाएंगे। कवर पेज पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे बने बनाए कुछ टेम्पलेट्स मिलते हैं, या कवर पेज हमें यहाँ पर बने बनाए मिलते हैं। हमें जो अच्छा लगे चाहिए, जिस तरह का हमें कवर पेज चाहिए उस पर क्लिक कर देंगे। लाइक हमें ये वाला चाहिए, इस पर क्लिक किया हमने तो हमारा यहाँ पर कवर पेज बन के आ गया। इसमें हमें ऊपर में डेट का कॉलम आया हुआ है, डेट हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। उसके नीचे हमारा डॉक्यूमेंट टाइटल, मतलब बुक का क्या नाम रहेगा वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे। नीचे हमें इमेज मिलती है, इमेज को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ इस तरह से। तो हम इमेज को भी चेंज कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं, इमेज को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। जब नीचे की तरफ आते हैं तो हमें यहाँ पर एडमिन मिलेगा, मतलब राइटर कौन हम यहाँ पर डाल सकते हैं। ये कौन सी कंपनी ने पब्लिश करी है उस कंपनी का नाम यहाँ पे डाल देंगे और डेट यहाँ पर। मतलब ही नाम डालना है। हम आते हैं ऊपर की तरफ तो सबसे पहले यहाँ पर डेट पर क्लिक करके इसको हम बैक स्पेस से हटा देते हैं। फिर आते हैं हम डॉक्यूमेंट टाइटल, यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे या सिंगल क्लिक करेंगे और यहाँ पर बुक का नाम टाइप कर देंगे। लाइक हमारी जो बुक है ये बेसिक कंप्यूटर में यहाँ पर टाइप कर देते हैं, या कंप्यूटर फंडामेंटल, जो भी हमारा बुक का नाम रहेगा। ये जो हमने यहाँ पे टाइप किया है इसका हम यहाँ से होम पे जाके इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसका यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। फिर इसका भी हम ये इसके जो बैकग्राउंड जो पट्टी है इसको भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, और यहाँ से हम उसको रोटेट कर सकते हैं इस तरह से। और एज इट इज़ लाने के लिए हम इसको यहाँ से अनडू कर देंगे तो हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। नीचे की तरफ आता है इमेज को, इमेज पर जब हम क्लिक करें तो हमें इस इमेज को भी छोटा बड़ा करने का ऑप्शन आता है, इसको डिस्प्लेसमेंट करने का ऑप्शन आता है। और इसको अगर हमें चेंज करना है तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखेगा चेंज पिक्चर का, इस पर क्लिक करेंगे। जो पिक्चर हमें चाहिए उसका हमें पता होगा कहाँ पर रखी है। मान लेते हैं हमारी ये पिक्चर हमारे कंप्यूटर के फाइल में रखी है, और हम इसमें एक इमेज ले लेते हैं, मान लेते हैं ये वाली, ये वाली लिया और इसको इंसर्ट पे क्लिक किया, हमारी इमेज इंसर्ट हो गई। इसको हमने थोड़ा सा एडजस्ट करके और बड़ा कर लिया इस तरह से। अब हम नीचे की तरफ आएंगे तो एडमिन को हम हटा देंगे, यहाँ पर हम ऑथर का नाम टाइप कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर नाम टाइप कर दिया इसमें मिस्टर कुमार या एस कुमार, इस तरह से। फिर कंपनी का नाम जैसे हमारा एनसीईआरटी होता है, दीपक की बुक्स पढ़ते हैं हम, और एमबीडी की पढ़ते हैं, इस तरह से यहाँ पे हम कंपनी का नाम टाइप कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर मान लेते हैं XYZ पब्लिशर्स टाइप कर दिया। नीचे हमें ऑप्शन मिलता है डेट का, चाहे तो लगा सकते हैं, अदरवाइज इसको हम हटा सकते हैं। इस तरह से हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई। फिर जब हम हमारा बुक का पहला पेज तो कवर पेज हो गया। जब उसके आगे की बात करते हैं तो जो हमारा उसके बाद का जो पेज होता है वो हमारा नॉर्मली टेबल ऑफ कंटेंट होता है, या उसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं। उसमें क्या है, जैसे हमारा कितने हमारे टोटल चैप्टर हैं और वो कौन सा चैप्टर किस नंबर पेज पर आता है, इस तरह से वहाँ पे डिटेल होगी है। सो यहाँ पर हम इंडेक्स बना लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको सेंटर में करके इंडेक्स टाइप कर देता हूँ इस तरह से। फिर मैंने एंटर किया और यहाँ पर मैंने एक टेबल लिया, इंसर्ट पर जाएंगे और टेबल पर क्लिक कर लेंगे। जैसे हम टेबल पर क्लिक करेंगे तो कितने कॉलम का टेबल हमें चाहिए, मान लेते हैं 3 कॉलम का चाहिए, 2 का चाहिए तो 2 का ले सकते हैं, 4 का चाहिए 4 का, 5 का चाहिए 5 का। अभी हमारा काम 3 कॉलम से चल जाएगा, जो खड़े रहते हैं उनको हम कॉलम बोलते हैं। लाइक ये वाला हमारा 1 कॉलम हो गया, ये हमारा 2 कॉलम, ये हमारा थर्ड कॉलम है। और जो ये लेटी हुई रहती है हमारी रोज होती है इस तरह से, पहली रो, ये हमारी सेकंड रो, ये हमारी थर्ड रो। हम इनको भी एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से।
जो बीच वाला ऑप्शन होता है पोर्शन वो हमें ज़्यादा चाहिए और दोनों साइड वाले हमें कम कम चाहिए। कैसे? क्योंकि जो हमारा पहला पोर्शन रहेगा उसमें तो हम सीरियल नंबर डाल लेते हैं, एसआर नंबर। फिर यहाँ पर हम चैप्टर और टॉपिक नेम डाल लेते हैं, चैप्टर नेम। फिर इधर की तरफ हमारा ये हमारा किस नंबर पेज पर है, तो यहाँ पर पेज नंबर टाइप कर लेते हैं। अब सीरियल नंबर में हमारे पास 1 2 3 इस तरह से आएगा, 1। अच्छा, और यहाँ पर चैप्टर नेम मान लेते हैं हम कंप्यूटर पर की स्टडी कर रहे हैं तो कंप्यूटर इंट्रोडक्शन हमारा पहला चैप्टर रहेगा, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। और ये पेज नंबर हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं ये कितना नंबर पेज है हमारा। हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे शो होगा, ये 0 शो कर रहा है यहाँ पर भी। अच्छा, 1 और 2 पेज दिखा रहा था, ये हमारा 0 नंबर पेज, ये हमारा 1। तो जब भी हम नीचे की तरफ जाएंगे और कंप्यूटर को टाइप करना स्टार्ट करेंगे तो हमारा 3rd नंबर पेज पर आएगा, सॉरी 2nd नंबर पेज पर। तो यहाँ पर हम सेकंड टाइप कर रहे हैं। पहला पेज ये तो 0 में ले लिया इसने, इसको तुम 1 भी मान के चल सकते हो। मान लो पहला पेज ये रहा, दूसरा ये रहा, तो हमारा ये 3rd नंबर पेज आ जाएगा इस तरह। अब हम इंडेक्स को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसको बोल्ड करके अंडरलाइन करेंगे और इसके यहाँ से साइज बढ़ा देंगे इस तरह से। ऐसे ही हम यहाँ का साइज भी बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने सीरियल नंबर को ले लिया, इसका साइज यहाँ से हम बढ़ा देंगे। सेकंड नंबर 3 ठीक है इसे। अरे पहला पेज तो ये रहा हमारा, दूसरा पेज ये रहा हमारा, तीसरा पेज हम टाइप करेंगे तो नीचे की तरफ आएगा ना। अभी हम लेते हैं 1 मिनट रुको, सेकंड में एक नीचे लोअर से नहीं है। अभी देखेंगे। अभी जैसे हमने क्लिक किया इंसर्ट पर और हमें ब्लैंक पेज चाहिए, ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पेज नीचे की तरफ आ जाएगा, ये देखिए ये रहा। यहाँ से हमने इसको टाइप किया कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, पहला चैप्टर हमारा कंप्यूटर इंट्रोडक्टिव। ठीक है, हमने कंप्यूटर इंट्रोडक्शन टाइप किया, इसको सिलेक्ट किया और हमने यहाँ पे होम पे आए, इसको बोल्ड किया, अंडरलाइन किया। यहाँ से हमने इसका कलर दे देंगे, इसका साइज यहाँ से बड़ा कर देंगे हमने इसको एंटर किया और जितना भी फॉर्मेटिंग है सबको हम हटा देंगे, साइज को छोटा कर देंगे, कलर यहाँ से चेंज कर देंगे। लाइक मैंने ये कलर लिया और इसको हम यहाँ से लेफ्ट साइड से टाइप करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे हमने टाइप करना स्टार्ट किया, कंप्यूटर का डेफिनेशन, व्हाट इज कंप्यूटर, तो सो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड डिवाइस। कंप्यूटर एक हमारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन और डिवाइस है जो कि विच टेक्स इनपुट, जो इनपुट लेती है, इनपुट मतलब हम उसको डेटा प्रोवाइड करते हैं, और डू सम प्रोसेस, प्रोसेस करती है। प्रोसेस मतलब जिस चीज़ को जिस फॉर्म में देना है उस फॉर्म में देता है और हमें प्रोवाइड आउटपुट, विच टेक्स इनपुट डू सम प्रोसेस एंड गिव्स और प्रोवाइड आउटपुट, हमें आउटपुट प्रोवाइड करा देती है। इस तरह है। ये हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की। यहाँ पर टाइप कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, हम फिर इसको पार्ट्स में करेंगे, इसके पार्ट्स के नाम यहाँ पर डालेंगे। तो हम चाहते हैं कि जो ये प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई है वही प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो जाए, तो इस पर क्लिक करेंगे और प्रोडक्ट पेंटर पर क्लिक करके इसको पेस्ट कर देंगे, तो ये सेम हमारा यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अब हमारा जो आएगा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में, पहला माउस आएगा, फिर कीबोर्ड आएगा, उसके बाद मॉनिटर, फिर हमारा आएगा सीपीयू, सीपीयू, माउस कीबोर्ड मॉनिटर सीपीयू। जब हम सीपीयू के अंदर की बात करेंगे तो हमारा मदरबोर्ड आएगा, एंटर। उसके बाद हमारा रैम आएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको हमें कैपिटल में लिखना पड़ेगा, रैम। फिर आता है हमारा रोम, रीड ओनली मेमोरी। फिर आता है हमारे पास हार्ड डिस्क,
जिसको हम HDD बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। ऐसी हम CPU की फुल फॉर्म टाइप कर लेते हैं यहाँ पर। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर हमारे पास रैम आता है, रैम की फुल फॉर्म टाइप कर लेते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, MEMORY। हमारे पास आता है रोम, रोम का भी हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। रोम का मतलब है रोम का फुल फॉर्म आता है रीड ओनली मेमोरी, MEMORY। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोसेसर। फिर हमें मिलता है SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, इस तरह से। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर नंबरिंग आ जाए, तो वो यहाँ से बुलेट से नंबरिंग भी ले लेते हैं, हमें पता है। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको बुलेट्स यहाँ से लगा देती इस तरह। कोई भी बुलेट्स हम यहाँ पे लगा सकते हैं इस तरह से। हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, डिवाइस, अगर कोमा है तो कोमा लगा देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर टाइप किया। अब हम अपनी टेबल को प्रिपेयर करेंगे। तो हमारा पहला था कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, 3rd नंबर पेज पर। दूसरा टॉप में दूसरा हमारा चैप्टर क्या नाम है, मान लेते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को भी हम यहाँ पे पेज नंबर 3rd कर देंगे। अब हम नीचे की तरफ आएंगे। फिर यहाँ पर हम मान लेते टाइप करते हैं, अब मान लेते हैं यहाँ पे हमें पिक्चर चाहिए कंप्यूटर का। तो इंसर्ट पे आके हम यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करेंगे। पिक्चर पे जाएंगे, पिक्चर हमारी जहाँ पे रखी होगी वहाँ से हम पिक्चर को ले लेंगे। तो मान लेते हैं ये वाली पिक्चर हमने इंसर्ट किया, फिर ये आ गया। हम इसको बड़ा यहाँ से इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं, इस तरह से ऊपर की तरफ इसको बढ़ा सकते हैं, यहाँ से पूरा ही बढ़ा सकते हैं। यहाँ से हम इसको रोटेट कर सकते हैं। इसको फिर हम लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में कर सकते हैं। मैं इसको सेंटर में कर लेता हूँ। जब हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो हमें पास फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है। फॉर्मेट में हम यहाँ से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ये देखो, हटाने के लिए, वापस आने के लिए हम अंडू कर देंगे। फिर हम इसकी करेक्शन, इसका हम लाइट और डार्क भी कर सकते हैं इस तरह से। इसमें हम कलर्स भी कर सकते हैं, इस तरह से ब्लैक एंड वाइट करना है, किस तरह का कलर इसको हमें देना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम आर्टिस्टिक इफेक्ट दे सकते हैं, जैसे हम पेंटर करता है कोई, किस तरह से भरे। इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं यहाँ से। पिक्चर को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा कोई और पिक्चर लेनी है, उस पिक्चर को भी यहाँ से ले सकते हैं चाहें तो। इसके अलावा रिसेट कर सकते हैं। रिसेट में क्या होगा, पिक्चर जैसी होगी एज इट इज ऐसे आ जाएगी ये पे। मैंने जैसा इसको फिर हम यहाँ से फ्रेम लगा सकते हैं। हमारे फ्रेम होते हैं जो हमें इसमें रेडीमेड मिलते हैं। ये फ्रेम, ये फ्रेम, ये वाला, ये वाला, इस तरह। और भी फ्रेम हमारे पास ये है जैसे, तो हमने इस फ्रेम को ले लिया। अच्छा, इसको नहीं लेते, हम ऊपर वाला लेते हैं, ये वाला। इसमें फिर हम यहाँ पे पिक्चर का बॉर्डर कैसा रखना है, देखो बॉर्डर हम लगा लेते हैं। मैंने इसका बॉर्डर ये इस कलर का ले लिया है। इस पिक्चर के बॉर्डर की मोटाई कितनी रखनी है वो हम यहाँ से रख सकते हैं। अगर हमें कलर नहीं करना है तो नो कलर कर देंगे। इसके बाद पिक्चर का इफेक्ट हम यहाँ पे लगा सकते हैं, देखो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जो हम पिक्चर पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसमें शैडो लगा सकते हैं। तो जब हम इनको अप्लाई करके देखेंगे तो हमें इसका पता रहेगा कि कौन सी चीज़ हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो इसमें ग्लो लगा सकते हैं इस तरह से। सॉफ्ट एजेस मतलब इसके पॉइंट को हम कॉर्नर्स को कम कर रहे हैं, मतलब 25 पॉइंट्स लिया, इसमें वो शो नहीं कर रहा, नहीं तो हमारे कॉर्नर्स यहाँ पे थोड़े से डिस्प्ले वो गैप से हो जाता है। मेरे पास 3D रोटेशन भी मिलता है, देखो इस तरह से हम इसको रख। अभी मैं इसको नॉर्मल किया। यहाँ पे मैं लेआउट लगा सकता हूँ, तो इसको हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। इसकी पोजीशन कहाँ पे रखनी है, टॉप में रखनी है, टॉप का लेफ्ट, टॉप का सेंटर, टॉप का राइट। फिर ये हमारा आता है मिडल या फिर सेंटर। मिडल का लेफ्ट, मिडल का मिडल, मिडल का
राइट, फिर बॉटम का आ गया। फिर उस तरह से हमें कहाँ पे रखना है इसको, हमें अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट अब हम आते हैं दोबारा से इंसर्ट ऑप्शन पर, या फिर फॉर्मेट ऑप्शन देखते हैं इसका क्या रहता है अभी। अच्छा, इसका पोजीशन हो गया। रैप टेक्स्ट की बात करते हैं। रैप टेक्स्ट क्या करता है कि जो हमने टाइप किया है उसको हमें टेक्स्ट को ऊपर नीचे रखना है क्या, यहाँ से टॉप एंड बॉटम, ये थीरो करेंगे, टाइट करेंगे, स्क्वायर करेंगे, बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो इमेज आगे आएगी, टेक्स्ट पीछे जाएगा। बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो इमेज पीछे चली जाएगी, टेक्स्ट आगे आ जाएगा। टॉप एंड बॉटम करेंगे तो इमेज के नीचे या ऊपर में हमारा टेक्स्ट रहेगा। इस तरह से यहाँ से हम अप्लाई कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ब्राइट ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड का। इसके लिए हमें दो इमेज की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमें ये देखना है कि इमेज पे अप्लाई होता है कि नहीं होता है। पहले हम क्या करते हैं, इसको एंटर करके नीचे की तरफ ले लेते थोड़ा सा। अब हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ पर एक इमेज और लिया, इंसर्ट पर गए और हमने पिक्चर पर क्लिक किया। यहाँ से हमने एक इमेज और ले लेते हैं, ये वाली इंसर्ट किया, इसको हमने छोटा किया। तो इसके इमेज तो एक दूसरे के ऊपर आ ही नहीं सकती है, तो ये इफेक्ट यहाँ पे काम नहीं करता है कई बार। ठीक है, मैं तो हम क्या करते हैं, जैसे अगर ये इमेज हमारी आगे की तरफ है, पीछे की तरफ भेजना है तो ब्रिंग ब्रिंग सेंड बैकवर्ड कर देंगे। पीछे की इमेज को आगे लेके आना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक कर देंगे, ये इजीली हो जाता है। नहीं होता है तो हमें दोनों को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करेंगे तब हो जाएगा। फिर आता है हमारे पास इंसर्ट ऑप्शन में ऑनलाइन पिक्चर। अगर मैं पिक्चर को ऑनलाइन लेना तो ऑनलाइन ले सकते हैं। सेप से लेना है तो सेप पर ले लेंगे, यहाँ पर क्लिक किया, ये देखो। जब हम सेप लेंगे तो सेप के भी ऑप्शन मिलते हैं कि सेप को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कौन सी सेप इसकी जगह पे लेना है, या फिर इसमें हम एडिट पॉइंट लगा सकते हैं। एडिट पॉइंट, ये देखो, इसको हम अपना डिज़ाइन बना सके दे सकते हैं उस तरह। इस तरह से हम इसको सेप बना सकते हैं। अंडू करेंगे तो हम वापस आ जाएंगे यहाँ पर, इस तरह है। जब हम सेप को लेंगे तो सेप के भी हमें फिल करा यहाँ पे डिज़ाइन मिलेंगे, किस तरह का लेना, किस तरह का आउटलाइन रहेगी, अंदर का कलर कैसा रहेगा यहाँ पर। फिर इसके अंदर मान लो हमें कलर नहीं लेना है, पिक्चर लेनी है, तो पिक्चर पे क्लिक करके फ्रॉम फाइल पे जाएंगे और जो पिक्चर को लेना है उसको सिलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे, फिर इसके अंदर पिक्चर आ जाएगी, ये देखो इस तरह। इसको भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। उसको आप पीछे भेजना है तो सेंड बैकवर्ड कर देंगे, देखो गई पिक इमेज पीछे, आगे लाना ब्रिंग फॉरवर्ड कर देंगे, अभी हमने देखा था। इसके अंदर हम ग्रेडियंट लगा सकते हैं, अभी हमने पिक्चर लगाया तो ग्रेडियंट लगा लेते हैं, ये देखें। इसके अंदर हम टेक्सचर लगा लेते हैं इस तरह से, ये देखें। शेप की आउटलाइन के बारे में अभी हमने जाना था, कलर, पिक्चर हट गई। शेप इफेक्ट पर जाएंगे, फिर हम यहाँ पे इफेक्ट लगा सकते हैं, जो भी हमने देखा था। ठीक है, पोजीशन इसके आगे पीछे हम कर सकते हैं, जो भी हमने देख लिया था। रैप टेक्स्ट में क्या हुआ था, इसको ऊपर नीचे हम आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे ब्रिंग फॉरवर्ड देख लिया, सेंड बैकवर्ड देख लिया। सिलेक्शन पेन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें बता देगा कि हमारे पेज पर एक ओवल है, एक पिक्चर है, दो पिक्चर है। दोबारा क्लिक करेंगे हट जाएगा। फिर हम आते हैं अलाइनमेंट पर। इसको हम लेफ्ट अलाइन करना, सेंटर करना, राइट करना, कहाँ भी कर सकते हैं। ग्रुप में क्या होगा, शिफ्ट के साथ हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ग्रुप में क्लिक कर देंगे तो ग्रुप हो जाता है। उसको हम फिर रोटेट भी कर सकते हैं। तो फिर आते हैं इंसर्ट ऑप्शन पर। अभी हमने देखा था पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, शेप्स के बारे में। ठीक है, आगे करें, इतना ही रखें, इतना ही रखते हैं तो ठीक है। अभी हम इसको इतना ही रखते हैं, यहाँ पर इसको कर